हेलो स्टूडेंट्स, केसरिया कंपटीशन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ग्रुप डी के इस अंतिम चरण में हम लोग उस चैप्टर्स को क्लियर कर रहे हैं जो कि सवाल हर एग्ज़ाम में, ग्रुप डी ही नहीं बल्कि हर कंपटीशन के एग्ज़ाम में ये सभी चैप्टर से सवाल रहता है, निश्चित तौर पर रहता है। तो उसी सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग उन चैप्टरों को समझने का कोशिश कर रहे हैं जिससे बार बार सवाल खास करके रेलवे में निश्चित तौर पर रहता है। उसी में से एक और आज का फिजिक्स का चैप्टर है, वो है उत्तोलक लीवर। लीवर के बारे में हम लोग आज समझते हैं कि लीवर क्या होता है, लीवर काम क्या करता है और ये क्या चीज़ है। लीवर एक सिंपल मशीन, साधारण मशीन का एक हिस्सा होता है, साधारण मशीन होता है। यह साधारण मशीन काम क्या करता है? तो साधारण मशीन जो होता है वो समय को बचत करते हुए, टाइम को बचत करते हुए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कार्यों को निपटारा करने का काम मशीन करता है। और यही मशीन का रूप है यह उत्तोलक यानी लीवर। यह मशीन जो होता है ना, कम समय में ज़्यादा कार्य करके दे देता है, कम समय में ज़्यादा कार्य करके दे देता है, ज़्यादा उसमें हम लोग को इफोर्ट लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्लियर? इस उत्तोलक में 3 अंग होते हैं। इस उत्तोलक के 3 अंग होते हैं। पहला जो अंग होता है वह होता है आलंब। आलंब अंग्रेजी में इसी को समझेंगे तो कहेंगे फलक्रम। आलंब, इसका काम क्या होता है आलंब का? तो आलंब किसी भी मशीन में वह पॉइंट होता है जहां से मशीन मूवमेंट करता है। एक सरल मशीन, एक सिंपल मशीन जो होता है वह मूवमेंट करता है। उस फलक्रम, उस कहेंगे, आप याद रखने के लिए कहेंगे, वह नट बोल्ट, वह स्प्रिंग जहां से मशीन अपना कार्य संपन्न करता है, वही पॉइंट को, मूवमेंट पॉइंट को, मशीन के मूवमेंट पॉइंट को ही हम लोग कहते हैं आलंब। जहां से मशीन मूव करता है, ऊपर नीचे होता है, दाएं बाएं होता है। जैसे गेट खुलता है तो जहां गेट का दरवाजा का जहां पर लगा हुआ रहता है दीवार के तरफ, वहां पे लगा हुआ रहता है कील। उस कील पर से वह गेट मूवमेंट करता है तो वह उसका आलंब हो गया। हम लोग का ये वाला हिस्सा यहां से मूव कर रहा है हम लोग का हाथ, तो ये क्या हो गया? आलंब हो गया। एक चक्का वाला गाड़ी देखे होंगे जिससे कचरा ढोया जाता है, वह एक चक्का जो लगा हुआ है मूवमेंट पॉइंट है, वही उसी से मूव कर रहा है, वह मशीन आगे पीछे हो रहा है, तो वह आलंब का कार्य करता है। यानी जहां से कोई सिंपल मशीन अपना मूवमेंट करके और किसी वस्तु के भार को कार्य के रूप में परिणत कर देता है, उसी को कहा जाता है आलंब। क्लियर? मशीन का कार्य ही होता है कि यांत्रिक लाभ लेना। मशीन का क्या काम होता है? यांत्रिक लाभ लेना, उससे मैकेनिकल प्रॉफिट लेना, उससे काम होता है। तो जब कार्य संपन्न होगा तो वह कार्य आलंब के माध्यम से ही संपन्न हो पाता है, जो बीच में लगा हुआ रहता है, या तो इसके किनारे लगा हुआ होता है या पहले ही लगा हुआ होता है। तो आलंब उसको कहते हैं, जहां मूवमेंट पॉइंट होता है मशीन का। दूसरी बात समझेंगे। दूसरा होता है भार यानी लोड। भार यानी लोड क्या होता है? जब मशीन पर कोई बाहरी वस्तु को रखा जाता है, वो कोई भी मशीन जिससे आप यांत्रिक लाभ ले रहे हैं, उस मशीन पर कोई बाहरी वस्तु को रखा जाता है तो उसे ही हम लोग भार यानी लोड कहते हैं। जबकि तीसरा जो आता है वह आता है आयास यानी इफोर्ट। क्लियर? अब ये आयास क्या होता है, इफोर्ट क्या होता है? तो इफोर्ट होता है कि इस भार को उठाने के लिए या नीचे रखने के लिए, इसी भार को, जो बाहरी वस्तु रखे हम पिंड पर, मशीन पर, उस मशीन के भार को उठाने के लिए, ले जाने के लिए, लाने के लिए, खींचने के लिए हम जो बल लगाते हैं उस मशीन पर, उसे ही कहा जाता है आयास यानी इफोर्ट। तो इसको हम टूटी फूटी भाषा में यह भी कह सकते हैं कि बल, जो कार्य करने के लिए मशीन पर जो हम बल लगा रहे हैं, बाहरी फोर्स लगा रहे हैं, उसी को कहा जाता है आयास। तीनों बात क्लियर हो गया? आलंब, भार और आयास क्या होता है, समझ गए? अब देखिए, अब किसी सिंपल मशीन में आलंब, भार और आयास
को उसके स्थान के आधार पर 3 भाग में बांटा जाता है इस उत्तोलक को। इसमें से पहला जो होता है वह होता है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। पहला जो होता है वह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। इसमें क्या होता है, तीनों पॉइंट में से, उत्तोलक का 3 अंग में से, आलंब, भार और आयास में से हम कहें स्थानों के आधार पर, तो अगर कोई भी मशीन पर आलंब, यहाँ देखिए है ये आलंब, जहां मशीन का मूवमेंट पॉइंट है ये आलंब है, जिसके कारण से यह लोड डाला हुआ है, लोड डाला हुआ है, और ये हमारा इफोर्ट है। क्लियर, ये लोड है और इफोर्ट है, और ये हमारा मशीन का मूवमेंट पॉइंट है। जिस मशीन में, जिस उत्तोलक में मूवमेंट पॉइंट, यानी कि जहां से मशीन अपना कार्य को संपन्न करने के लिए सहारा लेगा, जैसे ये हाथ यहां सहारा ले रहा है, तो यह इफोर्ट आलंब कहलाता है। और आलंब अगर बीच में हो जाए और एक किसी तरफ लोड और किसी तरफ इफोर्ट आ जाए, तो यानी लोड और इफोर्ट दोनों किनारे पर, अब बीच में आलंब आ जाए, इसी को कहा जाता है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। समझ गए? अब इसका एक दो को एग्जांपल समझ लेते हैं क्या होता है। हम लोग पार्क में गए हैं, पार्क में जब कभी पार्क में जाते हैं तो बौद्धा बोधी भी जाता है पार्क में, पार्क में बौद्धा बोधी भी जाता है। बौद्धा बोधी का मतलब भावनात्मक रूप से समझेंगे क्या होता है, बौद्धा बोधी भी जाता है। अब वह जो बौद्धा बोधी जाता है तो देखते हैं कि एक इस तरीका से एक बना हुआ लोहे का होता है, लोहा का बना हुआ, या पटरा भी कभी कभी रहता है, पटरा का बना हुआ, बीच में जो है वह मूवमेंट पॉइंट रहता है, मूवमेंट पॉइंट रहता है। और एक तरफ बौधी है और एक तरफ बौधा है। एक तरफ देखिएगा बौधी बैठी हुई है, एक तरफ बौधा है। अब बीच में क्या है, मूवमेंट पॉइंट, जहां से यह पटरा, ये कील लगा हुआ है, नीचे में जमीन पे देखिएगा कील लगा हुआ है, कील लगा हुआ है। अब इस कील पर से अगर यदि जो यह बौधी नीचे दबाएगी, पार्क में देखिएगा रहेगा, अगर ये बौधी नीचे दबाएगी कि तो ये बौधा ऊपर जाएगा। क्लियर? अब यह बौधी जो यहाँ पर जो बल लगा रही है, अगर यह बौधी बल लगा रही है, इसका मतलब है कि इफोर्ट डाल रही है, इफोर्ट डाल रही है। और ये जो बौधा बेचारा ऊपर उठ रहा है या नीचे हो रहा है, इसका मतलब यह भार है, यह भार है, लोड है। क्लियर? अब यह बौधी अगर यदि जो ज्यादा बौध रही, हेल्दी ज्यादा रही, इसका वजन ज्यादा रहा, वेट ज्यादा रहा, किसी किसी का होता है कॉम्बिनेशन इस तरीका से जुड़ जाता है कि ये वो ऐसे आए वो बेचारा ऐसे चलता है, भी तो ऐसे ऐसे करके चलता है। अतः ऐसा का स्थिति रहेगा तो बौधी अगर बड़का रहेगी तो बौधी दबाएगी तो पौधा स्लिप होके कहाँ जाएगा, सीधा दूसरे उत्तोलक पर चला जाएगा। या जब बौधा इधर से बौधी कस के दबा देगी, या बौधी है हेल्दी, अभी कस के दबाएगी तो बौधा सिलप के कहाँ जाएगा, सीधा खड़े पाए ऊपर होके और नीचे हुआ चला जाएगा कहीं और, किसी और के उत्तोलक पर चला जाएगा। अतः यह स्थिति होता है कि जब यह इफोर्ट का काम करे तब बौधा सोचेगा अच्छा बेटा तू हमारा इस तरीका से किया है, अब बैठ तू। अब क्या करेगा बौधा, अब बौधा बनेगा इफोर्ट, कहेगा अब हम इफोर्ट बनते हैं, अब हम बल लगाएंगे, अब हम बल लगाएंगे, आयास होगा मेरा, हम बल लगाएंगे उस पर। आयास का मतलब बल लगा रहा है, अब बल लगाने के बाद इसके माध्यम से कार्य संपन्न होगा, तो इस बार ये कहेगा कि अभी तू बैठो और हम तोरा वैसे करेंगे। तो इस बार ये फोर्ट बना हुआ है बौधा, आई बौधी बनी हुई है भार, लेकिन बौधी का वजन है कम और बौधा का वजन है ज्यादा, या उसी तरीका से बौधी का ज्यादा है, जनरली वही रहता है। अब बौधा बेचारा है थोड़ा सा इस तरीका से टंग के चलने वाला। अब होगा क्या कि यह एगो 10 किलो के वजन का एगो पत्थर भी रख लेगा पीछे में,
अब आगे जाएगा ये बैठ। अब क्या होगा कि यह बैठी हुई रहेगी, यह कस के धड़ाम से मारेगा तो ये बौधी अवरी उछल के किसी और के उत्तोलक पर चली जाएगी। बदला लेने के लिए तो यही होता है। तो कभी इधर वाला इफोर्ट बनेगा, कभी इधर वाला इफोर्ट बनेगा, यानी दोनों तरफ इफोर्ट एक तरफ और एक तरफ भार हो जाएगा और बीच में आलम्ब हो जाएगा, जिससे बौधा बौधी इधर उधर हो रहा है पार्क में अपना, उसी को कहा जाता है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। पहला एग्जाम्पल समझ गए। अब थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे, दूसरा एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे तो देखे होंगे घरों में, देखे होंगे कैंची तो देखे हुई होंगे, कैंची तो देखे ही होंगे। कैंची तो देखे होंगे। अब कैंची में क्या होता है कि यह जो आलंब है, आलंब जो है यानी फलक्रम जो है वह बीच में है, जिससे कैंची क्या होता है, मूवमेंट करता है। जहां से मूवमेंट कर रहा है उस स्थान को क्या कहा जाता है, आलंब कहा जाता है। आलंब बीच में है और इधर कपड़ा रख देते हैं। कपड़ा क्या है हमारा, वस्तु, और यही वस्तु तो हमारा लोड है, इस पर लोड डाले और यह वस्तु पर लोड डाले, इधर से उस कार्य को करने के लिए, कपड़ा को काटने के लिए हम क्या लगाएंगे, इस पर बाहरी फोर्स लगाएंगे, यानी हमारा इफोर्ट हो जाएगा, ये ना आयास हो जाएगा। अब इस पर जब बल लगाएंगे तो इधर क्या होगा, ये इधर क्या होगा, कटेगा। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो गया। क्लियर। अब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में हम देख लेते हैं कि इसका यांत्रिक लाभ क्या मिलता है। यांत्रिक लाभ क्या मिलता है, तो यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला होता है उत्तोलक में। अगर आपसे पूछेगा कि यांत्रिक लाभ यानी ए बराबर, यांत्रिक लाभ को ए से इंडिकेट करते हैं, फॉर्मूला में भी ध्यान रखिएगा, यांत्रिक लाभ को ए से इंडिकेट करते हैं। यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला होता है एल बटा ई, यानी लोड बटा इफोर्ट, लोड बटा इफोर्ट, हिंदी में इसी को कहेंगे तो कहिएगा भार बटा आयास, यही हमारा ए होता है। अब इस पर यांत्रिक लाभ प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में निकाल लेंगे, तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ यानी ए बराबर जो होगा, ए बराबर जो होगा वह देखिए क्या हो रहा है, ए एफ क्या है, ए एफ बराबर है किसके बराबर है, एफ बी के, एफ बी के या बी एफ के, बी एफ के दोनों बराबर है। एक बार इधर इफोर्ट डालेंगे तो इधर भार होगा, भार इधर डालेंगे तो इफोर्ट इधर होगा, या इधर भार डालेंगे तो इधर इफोर्ट होगा, यानी दोनों क्या है, बराबर है। बराबर की स्थिति में वह झूला झूलते रहता है, कभी उधर वाला उठता है तो कभी इधर वाला उठता है, कभी उधर वाला तो कभी इधर वाला, अतः ये दोनों बराबर होता है। यानी यांत्रिक लाभ जो मिल जाएगा, यांत्रिक लाभ जो मिल जाएगा इससे, या तो एक होगा या एक से अधिक होगा या फिर एक के बराबर होगा। क्लियर, एक के बराबर होगा। अब चलते हैं द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक में क्या होता है कि जब कोई भार बीच में आ जाए, भार बीच में आ जाएगा, वस्तु बीच में चला आए। अब जब वस्तु बीच में चला आएगा तो एक तरफ आलंब हो जाएगा और एक तरफ इफोर्ट हो जाएगा। बीच में भार आ जाए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कचरा ढोने वाला ठेला गाड़ी, कचरा ढोने वाला ठेला गाड़ी। अब कचरा ढोने वाला ठेला गाड़ी जो होता है, देखिएगा कैसे होता है, इधर चक्का लगा हुआ होता है, बीच में कचरा रखा हुआ है, इधर से दो गो खींचने वाला या ठेलने वाला हैंडल लगा हुआ होता है। अब इस पर होता क्या है कि देखिएगा, होता इस पर क्या है कि बीच में भार है, कचरा रखा हुआ है, बीच में भार है, लोड है, और यह चक्का जो आपका लगा हुआ है वह है आलंब। वह क्या है, आलंब है। आलंब का मतलब फलक्रम, फलक्रम। और ये जो दोनों हैंडल है, उस कचरा को ठेलने के लिए, इस गाड़ी को ठेलने के लिए हम जो बल लगा रहे हैं यहीं पर लगाएंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा।
यानी हम कह सकते हैं कि यह हमारा इफोर्ट हो जाएगा। क्लियर। तो चक्का खींचने वाला या कचरा ढोने वाला जो एक चक्का का गाड़ी होता है, या स्लैश जो देखें, स्लैश कभी भी कपल्स लोग जाता है घूमने के लिए हनीमून पर, आहा क्या जगह होता है, जम्मू कश्मीर, तो बर्फीले जगहों पर जाता है। स्लैश चक्का वाला जो गाड़ी होता है उसको क्या करता है, वो अपना बौद्धि को उस पर बैठा देता है। वो कचरा का काम हुआ, कचरा बीच में चला गया, जो कि अब जिंदगी भर उसको ढोना है साथ में। और वो एक्चुअली में दरअसल वो जाता है घूमने के लिए। अब समझेंगे, अगर साइंस पढ़ी हुई रहेगी तो निश्चित तौर पर वो समझेगी कि काहे हम गए, हम हैं क्या, वो समझ जाएगी। तो कुछ नहीं, स्लैश गाड़ी जो होता है एक चक्का वाला गाड़ी होता है, बर्फ पर उसको एक पीछे ठेलने वाला ठेलना रहता है, उस ठेलना से ठेलना को ले जाता है, और बीच में कचरा हुआ लोड रहता है। अगर वह बौद्धि पढ़ी लिखी है, साइंस पढ़ी है, तो तू समझ जाएगी कि हमारा काम क्या है जिंदगी में, हम क्या है। अतः वह बीच में बैठ जाती है, आई बेचारा बौधा उसको ठेलते हुए उस स्लैश गाड़ी पर जा रहा है, लेके बर्फीली सुहावना मौसम का उसको भ्रमण कराते रहता है। क्लियर। तो ये कचरा ढोने वाला जो एक चक्का वाला मशीन या स्लैश गाड़ी जो बर्फों पर चलता है, वह होता है द्वितीयक श्रेणी का उत्तोलक। बीच में भार होता है, एक तरफ बल होता है और दूसरा तरफ आलंब होता है। समझ गए बौद्धा बोधी वाला। अब इसी में से भार में और भी एग्जाम्पल रखेंगे, तो द्वितीयक श्रेणी के ही उत्तोलक में और एग्जाम्पल अगर लेंगे तो हम लोग देखते हैं कि तंबाकू काटने वाला मशीन भी आता है। तंबाकू काटने वाला मशीन आता है। तो तंबाकू काटने वाला मशीन देखिए ये है, तंबाकू काटने वाला मशीन ये रहा। बीच में इस तरीका से चाकू रखा हुआ है, बीच में क्या है, चाकू रखा हुआ, और इधर रख दिए तंबाकू, इधर रख दिए तंबाकू, इधर रखा हुआ है आलम। अब क्या करेंगे कि एक तरफ आलम्ब रखा हुआ है और एक तरफ क्या है, उस पर इधर भार देंगे, इधर हम बल लगाएंगे, बल लगाएंगे तो चक्कू कहाँ जाएगा, तंबाकू पर, और तंबाकू आसानी से कट जाएगा। अतः बीच में अगर ये देखिए आलम्ब है और ये वाला भार यानी लोड डाला हुआ है, इस पर तंबाकू रखा हुआ है, इधर क्या लगाएंगे, इफोर्ट लगाएंगे यानी आयास लगाएंगे, बल लगाएंगे इस पर। तो बल लगाएंगे तब बीच में चपेगा, तो वह कटने का काम होगा, कटेगा। अब देखेंगे इसका यांत्रिक लाभ क्या होता है। यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला होता है L/E, यांत्रिक लाभ बराबर L/E। अब देखेंगे इसका यांत्रिक लाभ द्वितीय श्रेणी का क्या होगा। तो यांत्रिक लाभ इसका क्या होगा कि AF, देखिएगा AF, A बराबर निकालेंगे तो निकल जाएगा AF माइनस AF, छोटा बड़ा है किससे, BF से, BF देखिए इतना है, AF इतना, तो AF बड़ा है BF से, AF बड़ा है BF से। तो इसका मतलब इसका यांत्रिक लाभ जो निकल जाएगा वो सदैव एक से अधिक ही निकलेगा, सदैव एक से अधिक निकलेगा द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में। कभी कभी सवाल ये भी पूछने का संभावना रहता है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में चलेंगे तो इसमें क्या होता है कि बीच में इफोर्ट आ जाता है, बीच में इफोर्ट आ जाता है। अब जो आपको बल लगाना है, आप जो बल लगाए हैं उसी को इफोर्ट कहा जाता है, जिसके कारण से कार्य संपन्न होता है, और कार्य संपन्न करना ही मशीन का काम होता है, यांत्रिक लाभ उठाना। तो यह लोड जो होता है एक तरफ आ जाता है और फलक्रम एक तरफ आ जाता है, और बीच में आ जाता है आयास हमारा, जो बल लगाएंगे और बल लगा के कार्य संपन्न होगा इस आलंब के माध्यम से, उसी को कहेंगे यांत्रिक लाभ। तो बीच में आयास आ जाना, एक तरफ लोड भार और एक तरफ आलंब आ जाता है, इसी को कहा जाता है तृतीयक श्रेणी का उत्तोलक। अब देखेंगे हम लोग तृतीयक श्रेणी का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे तृतीयक श्रेणी का एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं तो देखते हैं कि हमारा हाथ है, हमारा हाथ है। अब यह हाथ जो हमारा है, जब कभी भी हाथ पंजा लड़ाते हैं तो देखते होंगे कि उधर से एक पंजा देता है, इधर से एक पंजा देता है, और आपका ये वाला
अंगद की तरह, अंगद वाला सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, अंगद की तरह ही जमा देता है और जमा के इधर से एक लगा देता है वस्तु, उधर से दूसरा हाथ लगा हुआ रहता है, तो ये वस्तु है। अब उधर वाला वस्तु इधर वाला वस्तु दोनों वस्तु है, यहाँ पे वस्तु को रखेंगे। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा आपका भार। कोई बाहरी वस्तु को हम रख रहे हैं तो उस पर वो भार होगा, तो ये भार हो जाएगा। और यह भार होगा, आई घुटना जो है आपका जमीन से नीचे टकरा रहा है, इसी पर आप इसको इधर उधर मूव करने का काम करेंगे, तो ये हमारा काम करता है आलंब का, ये हमारा आलंब का काम करता है। क्लियर? ये आलंब का काम करता है। अब जब कभी भी पंजा जब लड़ाते हैं तो पंजा लड़ाते समय क्या होगा कि आपका देखिएगा ये बीच वाला जो नस का हिस्सा होगा ये टाइट हो जाएगा, ताकत आपको यहां से लगाना पड़ेगा। जब कभी पंजा लगा के हाथ हटाते हैं तो यहां पर पेन महसूस होगा, दर्द महसूस होगा। क्यों? क्योंकि बल यहां से लगा रहे थे आप, तभी या इधर उधर मूव कर पा रहे थे आप। जितना अच्छा बल लगाइएगा उतना अच्छा आप इसको दूसरे पार्टी को हरा पाइएगा। तो यहां क्या लग रहा है आपका आयास लग रहा है, यानी इफोर्ट लग रहा है। यहां पर आपका इफोर्ट लग रहा है, एक तरफ भार और दूसरा तरफ आलंब, बीच में आयास, इसको तृतीयक श्रेणी का उत्तोलक कहेंगे। क्लियर? इसी का एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं जिसमें से हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, वह आता है एग्जाम्पल हैंड पंप का। अब हैंड पंप जब बनाएंगे हम लोग, हैंड पंप हमारा है, ये हैंड पंप जो है देखिएगा क्या होता है, एक तरफ यह हैंडल लगा हुआ है, बीच में यह हैंडल को घुमाने वाला, ऊपर नीचे करने वाला एक क्लिप लगा हुआ है, क्लिप लगा हुआ है। अच्छा, इसमें तो ये आ जाएगा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में। हैंड पंप जो होगा बीच में क्लिप लगा हुआ है और एक तरफ नीचे लगा हुआ है, इधर कार्य संपन्न हो रहा है, इधर बल लगा रहे हैं, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। हैंड पंप जो है वो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में चलाएगा, बीच में आलंब लगा हुआ है तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में चलाएगा। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मनुष्य का हाथ तो देख ही लिए। अब देखेंगे थोड़ा सा कि किसान का हल जो होता है, किसान का हल जो होता है, अब हल को थोड़ा सा देखिएगा, बनाइएगा। तो हम लोग हल को कैसे बनाते हैं, हल को यहाँ पे लगा हुआ रहता है, यहाँ पे बल लगाने का कार्य करते हैं हम लोग, और एक पॉइंट यहाँ जो होता है वह बैल के सिर पर लगा हुआ होता है, जहां से वह हल घूमने का काम करता है। बैल पर बैल जिधर जिधर घूमेगा हल घूमने का काम करता है, तो एक तरफ आलंब हो जाएगा और एक तरफ जो लगेगा वह हो जाएगा भार। इधर से हम लोग भार लगाएंगे। अब देखेंगे कि यह भार जो लगेगा तो बीच में हम लोग भार कहाँ लगाएंगे, बीच में लगाएंगे, बीच वाला हिस्सा में। इधर तो एक तरफ आलंब है और एक तरफ भार रखा हुआ है। अब भार को एक मोटा गट्ठर के रूप में रखा जाता है, मतलब लकड़ी का ही बना हुआ होता है, और बीच में बल लगाते हैं हम लोग, सॉरी अपना इफोर्ट, जो बीच में अपना इफोर्ट यानी आयास लगाते हैं, बीच में दबाते हैं वो बीच वाला हिस्सा। अब जब बीच वाला हिस्सा दबाते हैं तो यह हल जोताते हुए चला जाता है। जोतने का काम करने के लिए इसका इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो बीच में जैसे ही अगर आयास आ गया, यानी कार्य बीच में आ गया, बल आ गया बीच में, तो कहेंगे तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, जिसके कारण से भार एक तरफ आ जाता है, लोड एक तरफ आ जाता है और फलक्रम दूसरे स्थान पर चला जाता है, दूसरे किनारे पर चला जाता है। इसका यांत्रिक लाभ अगर निकालेंगे कि यांत्रिक लाभ यानी ए बराबर क्या होता है, तो थोड़ा सा समझेंगे। ए बराबर क्या होता है, यहां देखिएगा ए एफ और बी एफ, बी एफ जो है वह बड़ा है किससे, ए एफ से, ए एफ से बड़ा है बी एफ। इसका मतलब है कि इसका यांत्रिक लाभ जो निकल जाएगा वो एक से हमेशा कम निकलेगा, एक से हमेशा ही कम होगा, क्योंकि बी एफ जो है
बी और एफ जो है वह एफ से बड़ा हो गया है, अतः 1 से कम होता है। यही हमारा उत्तोलक होता है। उत्तोलक को आशा है कि निश्चित तौर पर अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और हम ये कहते हैं कि ये सब सीरीज, जितना भी ये सब सीरीज है जिसके अंतर्गत चैप्टर्स को बता रहे हैं, उस चैप्टर्स को रिवीजन बार बार कीजिएगा। 1 से 2 सवाल निश्चित आता ही आता है रेलवेज के एग्जाम में या किसी स्टेट लेवल के एग्जाम में, निश्चित तौर पर ये आता है। तो इसी के साथ आज के सेवा को देते हैं विराम। आप खुश रहिएगा, ग्रुप डी का तैयारी करते रहिए, ज़्यादा प्रेशर में ना लेके घूमिए फिरिए और अपने बड़े का, अपने घरों में अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, उनका बात मानिए और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए केसरिया कंपटीशन क्लास को और इसको बढ़ाते रहिए आगे। आपका प्यार मिलते रहना चाहिए ताकि हम भी आपसे प्यार करते ही रहें।